हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फिजिक्स 19। इस वीडियो पे हम ऑसिलेशन एंड वेव्स के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि रिलेटेड रहेंगे एम्स पैरामेडिकल एग्जाम्स के रिलेटेड। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज ए एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। एक्सटेंशन जो यहाँ पे दिया पास सेंटीमीटर में दिया, एक्स लेके चल रहे हैं, आपके पास आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है। और फोर्स कांस्टेंट 800 दिया आपके पास, यहाँ पे जो वर्क डन है डब्ल्यू वो पास इक्वल रहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के। फॉर्मूला अपने पास होता है 1/2 के एक्स स्क्वेयर। ठीक है। फर्स्ट निकाल रहे हैं वर्क डन, जब एक्सटेंशन के पास 0.05 मीटर का है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो बनेगा 1/2 है कि अपने पास दिया है 800 और एक्स अपने पास दिया है 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आपके पास 24 आ जाएगा यहाँ पर, और 400 है इंटू 5 अपॉन 100 100 से 100 कट जाएगा। और अपने पास है 5 5 जा 25 है, 25 4 जा अपने पास है 100, तो 100/100 आ जाएगा। ये अपने पास है 1 जूल फर्स्ट वर्क डन। ठीक है। उसके बाद सेकेंड वर्क डन अपने पास है जब एक्सटेंशन अपने पास हो चुका है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो एक्स ही लेके चल रहे हैं जो कि है 15 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर देगा मीटर्स में तो बनेगा ये 0.15 मीटर। ठीक है। यहाँ पे बनेगा वर्क डन, W2 है पास 1/2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है 800, एक्स इस बार ही है 0.15 का स्क्वायर। ठीक है। वापस हुई है 2 4 8 है 400, तो 400 इंटू 15 अपॉन 100 है अपॉन 100, इस 100 से 100 कट कर जाएगा। और 5 3 जा 15 है, 5 2 जा 10 और ये 0, और 5 3 जा 15 है, 5 4 जा 20, इस 4 से 4 भी कट कर जाएगा। तो आपके पास यहाँ बचेगा 3 3 जा 9। ठीक है, 9 जूल। उसके बाद उसने कहा था क्वेश्चन व्हाट इज द वर्क डन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। अगर फॉर्मूला बनेगा W इक्वल टू है W2 माइनस W1। ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल अपने पास 9 जूल है, इनिशियल अपने पास 1 जूल है, तो 8 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन ये सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other। ठीक है। एक पीस की लेंथ क्या डबल हो चुकी है of the other। what is the force constant of the longer piece of the spring। फोर्स कांस्टेंट बताना है लॉन्गर स्प्रिंग का। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा पहले स्प्रिंग कांस्टेंट का या फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो रहती है। ठीक है। एफ अपने पास होता है माइनस के, वाई लेके चल रहा है अपने पास एक्सटेंशन। ठीक है। तो उसने आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट के को कट कर दिया दो पार्ट्स में, जिसका वन पीस अपने पास डबल हो चुका है। ठीक है। तो 2L/3 लेके चल रहे हैं। दूसरा अपने पास हो चुका है L/3। ऐड करने पर मेरे पास से वैल्यूज L ही आने वाली है वापस। ठीक है। L यहाँ पे एक्सटेंशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो उसने क्वेश्चन पे कहा आपके पास व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द लॉन्गर पीस। तो लॉन्गर पीस अपने पास ये वाला रहने वाला है, डबल इसकी लेंथ हुई है। फॉर्मूला अपने पास आएगा, ये है इनिशियल केस, आपके पास बनेगा फर्स्ट वन के चलते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास एफ इज फोर्स अपने पास सेम रहने वाली। ठीक है। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द लॉन्गर पीस ऑफ द स्प्रिंग। तो आपके पास ये के जो यहाँ पर है, जब डबल कर दिया स्ट्रेंथ लेंथ को तब बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है के डैश लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे मैंने वाई लिया था अपने पास, यहाँ पे मैं वाई ही यूज करने वाला हूँ। तो आपके पास बनेगा ये 2y/3, एक्सटेंशन वाई का लिया, यहाँ पे लेंथ से समझाई। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स सेम लगने वाला है, तो आपके पास से फॉर्मूला आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड। आपके पास बनेगा फोर्स है माइनस के वाई इज इक्वल टू, सेकेंड फोर्स है माइनस के डैश 2y/3 है। आपके पास यहाँ y से y कट जाएगा, तो आपके पास ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के डैश आपको बताना है। ठीक है। तो के डैश बनेगा आपके पास के 3k/2, 3k/2 रहेगा अपने पास इसका आंसर। ठीक है। 3k/2 ऑप्शन बी रहने वाला इसका सही। ठीक है। क्योंकि आपके पास जो है लॉन्गर पीस का अपने पास फोर्स कांस्टेंट पूछा है, तो आपके पास और एक पीस उसने कट करा अपने पास डबल द लेंथ ऑफ द अदर, तो इसको ऐड करने पर अपने पास लेंथ एल ही आती है। ठीक है। तो आपके पास इस वजह से डबल में कट हुआ है और नीचे 3 आई है अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
A spring has time period t है, it is cut into n equal parts, what will be the time period of each part of the spring। ठीक है, तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का वो बनता है t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k है। ठीक है, यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको कट कर, स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज हुई है तो पास k डैश यहाँ पे बनेगा n k के बराबर, क्योंकि n इक्वल पार्ट्स में कट करा है। ठीक है, फॉर्मूले पुट कर देंगे तो बनेगा t डैश है 2 पाई m सेम रहने वाला मास, यहाँ पे बनेगा k डैश अंडर रूट पे, देन t डैश इज इक्वल टू 2 पाई है m में k डैश की वैल्यू अपने पास है n k अंडर रूट पे, तो यहाँ से आपके पास ये 2 पाई m अपॉन k और ब्रैकेट में रहने वाला 1 अपॉन अंडर रूट n। ठीक है, आपके पास ये जो वैल्यू अपने पास टाइम के इक्वल जा रही है अपने पास, तो बनेगा t डैश इज इक्वल टू t अपॉन अंडर रूट n। ठीक है, जनरल फॉर्मूला भी अपने पास, ठीक है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, तो आपका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी सही। न्यू टाइम पीरियड बताना तो टी डैश इक्वल टू टी है अपॉन पे है 1 अपॉन अंडर रूट n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपके पास पहले जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है आपके पास वो है 1 अपॉन 2 है m ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास है 1 अपॉन 2 m ओमेगा स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल का है तो इक्वल कर देंगे दोनों एनर्जीज को, बनेगा 1 अपॉन 2 है m ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 अपॉन 2 है m ओमेगा स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर। ठीक है, ओपन कर देंगे चीज़ों को, तो आपके पास बनेगा 1 अपॉन 2 है m ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 m ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 अपॉन 2 m ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 2 है m ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर इक्वल टू 1 अपॉन 2 m ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2 m ओमेगा स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर। ठीक है, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके गया हूँ। ठीक है, उसके बाद हाफ से हाफ कट कर रहा है, मास भी कट कर रहा है, ओमेगा स्क्वेयर भी कट कर रहा है, तो आपके पास से लास्ट में बचने वाला है आपके पास यहाँ पे बनेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वेयर। ठीक है, हमको बताना है आपके पास किस मीन पोजीशन पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है y की वैल्यू, तो y बन जाएगा अपने पास, यहाँ लेके चल रहा है y की वैल्यू बनेगी आपके पास r अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन बी रहेगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM गिवन x इज इक्वल टू 0.24 cos ब्रैकेट में है 400t माइनस 0.5, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बताना है। ठीक है, तो अपने पास जो जनरल इक्वेशन होती है SHM की वो है अपने पास x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, अगर इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अपने पास यहाँ पे जो r है वो एम्पलीट्यूड रहता है, ओमेगा अपने पास फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देन फाई यहाँ पे फेस एंगल चल रहा है। ठीक है, तो कंपेयर करने पर यहाँ पे जो r की वैल्यू अपने पास 0.24 आएगा, और यहाँ पे जो ओमेगा अपने पास है वो है 400, तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ चुका है 0.24, टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने पास है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ से आ जाएगा 2 पाई, ओमेगा अपने पास दिया है 400, तो आपके पास बन जाएगा 200, तो आपके पास जो टाइम पीरियड है अपने पास वो है पाई अपॉन ये 200। ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.24 है एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड मेरे पास दिया 5 पाई अपॉन 200। ठीक है, सेकेंड्स वगैरह, ओमेगा आर है मीटर्स में। देन सेकंड क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ साउंड है 0.24 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड,
द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इज, ठीक है। तो आपके पास हमको लैम्डा बताना है। जो स्पीड क्वेश्चन पे दिया अपने पास वो है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में तो बनेगा 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और जो फ्रिक्वेंसी दी है अपने पास वो दी है 3 किलो हर्ट्स। इसको भी चेंज कर देंगे तो बनेगा 3 × 10⁻³ हर्ट्स, ठीक है। लैम्डा आपसे पूछा तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। देन वेलोसिटी है 2.4 इंटू 10⁻³ अपॉन पे फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻³ तो आपके पास ये कट जाएगा एंड 3 8 × 24 तो 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 मीटर अपने पास होगा वेवलेंथ, ठीक है। ऑप्शन बी रहेगा सही, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे अपने पास, मतलब लेंथ यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 रहेगा और यहाँ पे जो लैम्डा अपने पास है वो रहेगा 2। लेंथ अपने पास ये 40 तो आपके पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर ही रहने वाला है, ठीक है। मतलब आपके पास ये स्ट्रिंग थी, यहाँ बी से प्लग करते अपने पास तो इसकी जो वेव बनेगी आपके पास इस टाइप की रहने वाली। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ अपने पास हो रहेगी लैम्डा अपॉन 2, बिकॉज जो लैम्डा अपने पास होता है ये आपके पास वेव है ऐसे कुछ आ रही है तो हम ये लेके चलते हैं अपने पास लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा हाफ की ही बात होने वाली है, ठीक है, क्योंकि हाफ ही लेके चल रहा है यहाँ पर। तो आपके पास से बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करा अपने पास मैंने, ठीक है। ऑर्गन पाइप वाले पे क्वेश्चंस दिया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था 1092 केल्विन, ठीक है। मतलब वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर एंड रूट पर डायरेक्टली। फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं 1/2 है आपके पास mv² एवरेज, ठीक है। देन इसके पास 3.2 kT। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है डिपेंड करिए अपने पास टेम्परेचर पर, बार लेके चलते तो वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर। ये भी है और भी बहुत सारे रिलेशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बॉडी एग्जीक्यूट SHM या body describe SHM with an amplitude 5 centimeter and a period of 0.2 second. Find the acceleration and velocity of the body when the displacement is 5 centimeter, ठीक है। तो क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड गिवन दिया है, टाइम पीरियड गिवन दिया है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करते हैं। टाइम पीरियड है t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से ओमेगा अपने पास आ जाएगा तो 2 पाई अपॉन टी है। टाइम पीरियड क्वेश्चन पे दिया है तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड है 0.2 तो आपके पास आ जाएगा 10 पाई, ठीक है। ओमेगा के पास 10 पाई है। देन जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है अपने पास वो रहता है वेलोसिटी है ओमेगा r² माइनस y² अंडर रूट पे। देन एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला के पास a इक्वल टू माइनस ओमेगा² y, ठीक है। देन पुट करते हैं अपने पास तो वेलोसिटी जब व्हेन द डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है देन पूछा है तो ओमेगा अपने पास दिया है 10 पाई जो मैंने निकाल दिया है। देन यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड अपने पास 5 से 5 दिया था 5 का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 की ही हुई है तो 5 का स्क्वायर। वेलोसिटी तो अपने पास आएगी 0। देन एक्सेलेरेशन अपने पास आ जाएगा ए एम माइनस ओमेगा अपने पास 10 पाई का स्क्वायर है और y अपने पास दिया है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास बनेगा माइनस है 100 पाई स्क्वायर एन ए 25। ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन दिया था आपके पास। अगर इसको हम सॉल्व करें तो बनेगा ये 100 इसका स्क्वायर नहीं होगा मेरे पास, सॉरी। यहाँ पे 5 ही है सिंपल तो आपके पास इंटू 5 है तो आपके पास बनेगा -500 पाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, सॉरी। तो पास का और जो आपके पास ऑप्शन आएगा वेलोसिटी 0 है, एम्पलीट्यूड में पास है -500 पाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए हॉस्पिटल uses an ultrasonic scanner to locate tumor in a tissue. What is the wavelength, ठीक है, wavelength पूछा है। What is the wavelength of sound in a tissue in which the speed of sound given दिया है, speed of sound है 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड।
द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 4.2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया है, वेलोसिटी अपने पास है 1.7, अभी करो सेम उस पर ही है, किलोमीटर पर सेकेंड, तो आपके पास यहाँ पे चेंज कर देंगे मीटर्स में, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एंड फ्रिक्वेंसी दी है क्वेश्चन पे 4.2 मेगाहर्ट्ज, और 1 मेगा अपने पास होता है 4.2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। लैम्डा पूछा है अपने पास, फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी है 1.7 इंटू 10⁻3, फ्रीक्वेंसी अपने पास है 4.2 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास ये बनेगा 0.405 इंटू 10⁻³ ऑप्शन पे अपने पास मिलीमीटर में आंसर दिया तो बन जाएगा 0.405 मिलीमीटर। 1 मिली होता है 10⁻³ के बराबर, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पहले भी कराया था सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग is clamped at its middle. The fundamental frequency of longitudinal vibration of the rod is given to be 2.53 किलोहर्ट्ज. What is the speed of sound in steel? ठीक है, स्पीड बतानी है आपको। तो लेंथ जो अपने पास दी है वो 100 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर है दिया है क्वेश्चन पे, मीटर्स में चेंज कर देंगे तो बनेगा 1 मीटर है। और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी है अपने पास वो दी है 2.53 किलोहर्ट्ज, तो आपके पास बन जाएगी 2.53 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। देन जब 20 से क्लैम्प करेगा अपने पास, तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी आपके पास λ/2 है, अभी यूज़ करता है फॉर्मूला, तो यहाँ से लैम्डा अपने पास आ जाएगा 2 इंटू एल है, तो 2 है, लेंथ अपने पास 1 मीटर ही है, तो आपके पास ये 2 ही रहेगा लैम्डा। देन पूछ आपसे है कि स्पीड ऑफ साउंड, मतलब कि वेलोसिटी पूछी, वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी और ये लेंथ। ठीक है, क्योंकि लेंथ ही लैम्डा के बराबर चल रहा है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी अपने पास दी है 2.53 10⁻³ एंड लेंथ अपने पास है 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 5.06 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला लेंथ का यूज करा, वहां से लैम्डा निकाला है। ठीक है, लैम्डा है 2 और लैम्डा ही मेरे पास बराबर चल रहा है लेंथ के भी। ठीक है, सेम फॉर्मूला। नेक्स्ट अपने पास व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम एज शोन इन फिगर। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन दी है, ऑप्शन है 1/2 पाई, 1/2 पाई। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1/2 पाई K1 K2 अपॉन पे है K1 प्लस K2 और मास है अंडर रूट में। ऑप्शन बी यहाँ लेके चल रहा हूँ, ऑप्शन बी गिवन दिया है 1/2 पाई K1 प्लस K2 अपॉन है M अंडर रूट पे। ऑप्शन सी आपके पास गिवन दिया है 1/2 पाई K1 प्लस K2 अपॉन है K1 K2 M। ठीक है, ब्रैकेट अंडर रूट में, और यहाँ पर चल रहा है ये ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपके पास गिवन दिया है। ठीक है, तो अपने पास जो फॉर्मूला रहता है आपके पास, यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो है 1/KS लेके चल रहे हैं, 1/K1 प्लस 1/K2। तो सॉल्व करने पर ये बनेगा KS इज इक्वल टू है K1 K2 अपॉन है K1 प्लस K2। और जो टाइम पीरियड का अपने पास फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड है T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा अपने पास होता है K/M, तो आपके पास बनेगा M ऊपर है अपने पास और K नीचे है अपने पास, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, ओमेगा अपने पास होता है √K/M। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पे फ्रीक्वेंसी पूछिए, तो फ्रीक्वेंसी अपने पास होता है, फ्रीक्वेंसी है अपने पास 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास जो आएगा वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई, M नीचे आएगा पास और K ऊपर है,
और के यहाँ पे कौन सा वाला है, स्प्रिंग का, ठीक है। तो वैल्यू उसको पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर बनेगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू है 1/2 पाई। स्प्रिंग पे है अपने पास K1 K2, अपॉन पे है K1 प्लस K2, और मास भी चला है साथ में, ठीक है, मास, तो ये अंडर रूट पे। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए अपने पास सही आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले यूज है अपने पास, टाइम पीरियड है 2 पाई अपॉन ओमेगा, देन ओमेगा अपने पास है रूट के अपॉन एम, देन फ्रीक्वेंसी है आपके पास 1 अपॉन टाइम पीरियड, देन आपके पास से स्प्रिंग जो है सीरीज में कनेक्ट है, तो अपने पास इस सीरीज का फॉर्मूला है इन स्प्रिंग पे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बनेगा 1/2 पाई अंडर K1 K2 अपॉन है K1 प्लस K2 एम, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दिया है, ए चाइल्ड स्विंगिंग on a swing in sitting position stand ups, then the time period of the swing will be, ठीक है। टाइम पीरियड बताना जब अपने पास चाइल्ड अपने पास स्टैंड कर जाएगा, मतलब खड़ा हो जाएगा, देन उसके पास टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। तो उसका जो टाइम पीरियड अपने पास वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, टाइम पीरियड मेरे पास डिक्रीज करेगा, सेम नहीं रहने वाला, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एन एम्पलीट्यूड है 7 मिलीमीटर, कॉमा इज 4.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको बता रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी अपने पास गिवन दी है, तो आपके पास वी मैक्स लेके चलते हैं। वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है पास आर ओमेगा, देन आपको ओमेगा यहाँ से निकालना है, ओमेगा बनेगा आपके पास वी मैक्सिमम अपॉन आर है। वी मैक्स क्वेश्चन में गिवन दिया है 4.4 एंड आर क्वेश्चन पे दिया है 7 मिलीमीटर, 7 की पावर 10 की पावर -3, तो आपके पास ये बन जाएगा 4.4 लेके चल रहे हैं, नीचे आपके पास 7 है और ये 10 की पावर 3 ऊपर, तो आपके पास ये बन जाएगा कुछ 400 अपॉन ये 7, ठीक है। देन टाइम पीरियड हमको बताना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा पुट कर देंगे, 2 है, पाई की वैल्यू बन रहा है 22.7, देन ओमेगा अपने पास दिया है 4400/7, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो बनेगा 2 × 22, 7 नीचे है पास 400, इसका 7 है पास ऊपर, देन 7 कट है और ये भी 44 ही बन रहा है, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा आंसर कुछ है 0.01 सेकेंड, ठीक है, इस टाइप का। ये फॉर्मूला आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन इट्स पीरियड बिकम्स, ठीक है। अपना जो टाइम पीरियड है डिपेंड करता है लेंथ पर डायरेक्टली, तो आपके पास जो न्यू टाइम पीरियड रहेगा अपने पास, वहाँ पे लेंथ आपके पास क्या हुई है, 4 टाइम इंक्रीज हो चुकी है, तो पास 4L लेके चलते हैं, 4L एंड रूट में है, तो यहाँ से बन जाएगा टी डैश इज इक्वल टू लेके चलते हैं, 2 बाहर है, आपके पास रूट L अंदर है, ठीक है। देन टी डैश इज इक्वल टू है 2, L डैश रूट L बराबर है टाइम पीरियड की, तो टी है, और आपके पास इनिशियल पे जो टाइम पीरियड गिवन दिया था ना पास है 2, तो आपके पास बनेगा 2 × 2, तो आपके पास बनेगा ये 4 सेकेंड, तो ऑप्शन डी इसका रहेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, in a simple harmonic motion is represented d² x dt² plus gamma x is equal to 0। इक्वेशन लिखे चलते हैं पास d² x अपॉन dt² है, प्लस अपने पास है गामा x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये बन जाएगा d²x अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस गामा x, ठीक है। और आपके पास ये बराबर होता है एक्सेलेरेशन का, ही ये आपके पास फॉर्मूला एक्सेलेरेशन का है, ये d²x अपॉन dt², ठीक है। देन आपके पास ये बन जाएगा, पास एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस है गामा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करें अपने पास होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एम्पलीट्यूड, ठीक है। अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, सॉरी,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो वैल्यूज पुट कर देगा अपने पास, ठीक है। ये बनेगा t इज इक्वल टू है 2 पाई, डिस्प्लेसमेंट अपने पास x की चल रही है, ये x अपने पास, एंड एक्सेलेरेशन अपने पास आया है। एक्सेलेरेशन को हम पुट कर रहे हैं पास मैग्नीट्यूड में, बस तो बनेगा गामा x अंडर रूट में, तो आपके पास x x कट कट जाएगा, तो टाइम पीरियड आपके पास आएगा 2 पाई अपॉन गामा अंडर रूट में। तो ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन बी सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए सिस्टम इज, ठीक है। वापिस यहाँ पे जो सिस्टम दिया अपने पास वो सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में अपने पास फॉर्मूला था के एस इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वैल्यू उसकी सेम है, तो यहाँ पे जो के एस बनेगा वो है K इंटू के अपॉन के प्लस के। तो आपके पास बनेगा ये के अपॉन 2 के, तो एक के से के कट कट जाएगा, तो बनेगा के अपॉन 2, ठीक है। और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने पास आया था वो था 1/2 पाई के सीरीज अपॉन मास, ठीक है। तो के एस की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 1/2 पाई के अपॉन 2m, ठीक है, अंडर रूट में। तो ऑप्शन इसका सही रहेगा ऑप्शन डी, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन 2m, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग शोन, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास ये स्प्रिंग सिस्टम कनेक्ट है वो है पैरेलल पे। तो अपने पास जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है इन स्प्रिंग सिस्टम वो अपने पास है K1 प्लस K2। अपना जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है अपने पास वो 1/2 पाई है। यहाँ पे इस बारी के पैरेलल अपॉन मास आ जाएगा, तो यहाँ पे जो के पी की वैल्यू है अपने पास वो पुट कर देंगे। 1/2 पाई के पी है K1 प्लस K2 अपॉन मास, तो आपके पास अंडर रूट में, तो ऑप्शन इसका आ जाएगा ऑप्शन सी सही, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूलेस है, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन थे ऑसिलेशन एंड वेव्स से रिलेटेड। आप इससे और क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में से डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपके पास आप इसको चेक कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर सही लगता है देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।